दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए उत्तराखंड से संबंधित स्पेशल क्वेश्चन कराइए और हिंदी की भी अलग से वीडियो, इसके अलावा जीके की भी। तो दोस्तों अब नया साल आने वाला है बहुत जल्द और अब हम शुरू कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों को भरोसा हो ही गया है कि फाइनली उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आ ही जाएगी। बहुत सी भर्तियां दोस्तों ऐसा हुआ कि 2020 में चाहे किसी भी राज्य की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, कहीं की भी हो, तो बहुत से भर्तियों में असर पड़ा है। तो दोस्तों अब 2021 आपके लिए है। कोई वीडियो बनेगा आप ही में से, कोई आप ही में से उत्तराखंड पुलिस का जवान बनेगा, कोई एसआई की जब आ जाएगी तो एसआई में जाएगा, कोई पटवारी, कोई कनिष्ठ सहायक में। तो नया साल दोस्तों सभी लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इनका पेपर हो और उत्तराखंड पुलिस की भर्ती भी बहुत जल्दी आई। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक उत्तराखंड पुलिस से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं दी हैं, जैसे कि फिजिकल से संबंधित और रिटन एग्ज़ाम से संबंधित जो पिछली बार पेपर हुआ था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन ही लिए मैंने, वो भी जो मैंने आपको बुक बताई थी कि आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है। तो अगर आपने परीक्षा वाणी पढ़ी है तो आप इनके क्वेश्चन 10 में से 10 आप सही कर सकते हैं, नहीं तो 8, 7, 8। अगर आपने थोड़ा भी उत्तराखंड के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप 7, 8 तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये है दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये है पाँचवा क्वेश्चन और ये है दोस्तों आज का छठा क्वेश्चन, सातवां, ये आठवां है, ये नौवां और ये आखिरी क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग 15-20 क्वेश्चन उत्तराखंड के लगभग ऐसे होते हैं कि उनको सभी लोग कर ले जाते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष पूछ दिया, उत्तराखंड का राज्य पक्षी पूछ दिया, या इस तरह के कुछ भी, मतलब बेहद आसान क्वेश्चन इस तरह के भी रहते हैं सभी एग्ज़ाम में। तो ऐसा ना सोचे कि सभी सब 40 के 40 क्वेश्चन आपको करने, वो भी आपको नहीं करने उतने। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, सुदर्शन अग्रवाल। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है वो बिल्कुल गलत हैं। तो कई लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करके आगे बढ़ देंगे। तो आपसे पूछा है कि उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा जो भाई लोग ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने, वो बिल्कुल सही है, नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी। अगर एग्जाम में आता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है तो तब आपको करना है नित्यानंद स्वामी। अगर यह इस तरह से आता है कि उत्तराखंड के प्रथम जो अंतरिम मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो अंतरिम मुख्यमंत्री, अंतरिम शब्द का आपको ध्यान रखना है, वो हो जाएंगे नित्यानंद स्वामी। और दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी अभी ये वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं, ये आपको पता होगा। तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। जब 2002 में चुनाव हुए थे, निर्वाचित बने थे, 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। इन्होंने पूरा कार्यकाल किया था, पहले हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अभी दूसरे हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो अभी वर्तमान में हमारे, इनका भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ये जो ऑप्शन डी है सुदर्शन अग्रवाल, ये हमारे दोस्तों अभी तक ये हमारे दूसरे राज्यपाल थे। दूसरे राज्यपाल, आप लोगों को पहले राज्यपाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सभी लोगों को आता होगा कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। अगर आपसे एग्जाम में आता है तो सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला। तो ये आपको याद रखना होगा, ये सभी को याद भी होगा। अब दोस्तों पहला आपको याद है, दूसरा आपको याद है। पहला दूसरा आपसे अगर एग्जाम में नहीं आया तो इस तरह से आपसे अगर एग्जाम में आता है कि उत्तराखंड राज्य के तीसरे राज्यपाल कौन थे, क्योंकि पहला दूसरा लगभग सभी को पता है। तो तीसरे उत्तराखंड राज्य के तीसरे राज्यपाल कौन थे,
तब आप ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर BL जोशी। तो ये आपका सही उत्तर होगा। सभी राज्यपाल आपको बता देता हूँ। और चौथे राज्यपाल और प्रथम महिला, चौथे राज्यपाल और प्रथम महिला, तो ये मार्गरेट अलुवा। तो ये आपको याद रखना है, मार्गरेट अलुवा। और वर्तमान में है जो दूसरी महिला है वो है बेबी रानी मौर्य। तो ये इतना आपको याद रखना है। तो राज्यपाल के लिए दोस्तों राज्यपाली शब्द आता है, ये एक पद है। जैसे राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति है तो अगर कोई महिला जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी तो राष्ट्रपत्नी वहाँ पर नहीं आएगा, राष्ट्रपत्नी। तो ये इस तरह का ये राज्य जो राष्ट्रपति है दोस्तों ये एक संवैधानिक पद है, तो यहाँ पर राष्ट्रपत्नी इस तरह का शब्द नहीं होगा। ना राज्यपाल के राज्यपालनी या राज्यपाल ही राज्यपाल महोदय के ही संबोधित किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम को लेकर। मैंने आपको अभी तक बहुत सारी जानकारी दी है उत्तराखंड से संबंधित, चाहे सब कुछ बताया अभी तक, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। मैं आपको पूरा अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा या जो कुछ भी उत्तराखंड पुलिस से संबंधित अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, बीच में फिजिकल होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, जो भी है मेडिकल होगा, सब कुछ जो भी होगा, एक एक पल पल की अपडेट वो मैं आपको उत्तराखंड पुलिस से संबंधित देते रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी आपको ज़रूर प्रेस करना है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन है। चोपता, कोटालू की हारी नाम और फूलू की घाटी, कुशकल्याण, बुग्याल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। अगर एग्जाम में आए भारत का स्विट्जरलैंड तब आपको बताना है कौसानी, कौसानी बागेश्वर में। अगर ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको आसान लगा होगा कई लोगों को और भारत का स्विट्जरलैंड भी आता होगा, तब आपको बताना कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। इसका जवाब आपको, इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, ये आपको इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुशकल्याण बुग्याल है ऑप्शन डी में, ये है उत्तरकाशी में। ये कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में। और फूलू की घाटी, फूलू की घाटी है चमोली में। फूलू की घाटी कहाँ है? चमोली में। और इसकी स्थापना, फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1988 में और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 14 जुलाई 2005 को। अगर आपके पास अभी कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। फूलू की घाटी और एक और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं है चमोली में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1988 में। उत्तराखंड से पहला था और जिस समय फूलू की घाटी स्थापना हुई थी इसको उसमें शामिल कर लिया गया था। अभी तक 2 ही हैं उत्तराखंड से और अभी एक हाल ही में और बना है। और चोपता दोस्तों ये है, बुग्याल है, ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और कोटालू की हारी नाम और हरकीदून ये सब कहाँ हैं? ये हैं उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस घटना को टिहरी का जलियांवाला भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रवाई गोलीकांड, अगला ऑप्शन है पेशावर कांड, सी है सल्ट खुमाड़ गोलीकांड, डी है देघाट गोलीकांड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस घटना को टिहरी का जलियांवाला भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रवाई गोलीकांड। 30 मई 1930 की ये घटना है। 30 मई 1930 को, ये सीधे आपको ये डेट याद रखनी है, सीधे यही एग्जाम में आएगी। 30 मई 1930
इसमें दोस्तों जो दीवान चक्रधर जुयाल था उसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। बाकी डिटेल में फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और पेशावर कांड इसकी भी आपको डेट बता देता हूँ। ये 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इसके नायक थे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में भी दोस्तों बहुत कुछ है, कभी डिटेल में बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 3 ही क्वेश्चन में ही 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर गोलीकांड। और जो उनके सर में आपने दोस्तों टोपी दी, टोपी में आपने फ़ोटो देखी होगी या कहीं देखे, तो वो महात्मा गांधी ने पहनाई थी। तो उन्होंने जब कहा था कि उस समय जब ये हो रहा था तो मैं इस बुड्ढे के हाथ से ही टोपी पहनूंगा, इस तरह का कुछ था। तो उन्होंने फिर गांधी जी ने टोपी पहनाई थी इनको, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। और इनकी समाधि दोस्तों गोदिया बगड़ में है। और ये आपको याद रखना है। और सल्ट खुमाड़ गोलीकांड, इसका भी मैं आपको डेट बता देता हूँ। सल्ट में हुआ था दोस्तों ये 5 सितंबर 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के समय की ये घटना है। सल्ट गोली कांड 5 सितंबर 1942 को। सल्ट कहाँ पड़ता है? सल्ट दोस्तों ये पड़ता है अल्मोड़ा में। और खुमाड़ दोस्तों, ये खुमाड़ जो है ये सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था खुमाड़ में। तो 5 सितंबर 1942 को ये आपको याद रखना है। और इस सल्ट की घटना को महात्मा गांधी ने कुमाऊं की बारदोली भी कहा था। कुमाऊं का बारदोली, तो ये आपको याद रखना है। और एक एग्ज़ाम हुआ था बीपीडीओ का, उसमें पूछा गया था कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, तब आपको याद रखना है गुजुड़ू। ये आपको याद रखना है गुजुड़ू। और देघाट, तो देघाट भी दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में ही है, सभी ज़्यादातर अल्मोड़ा में ही है, देघाट, सल्ट, ये सब। बाकी और भी दोस्तों जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई तो सबसे पहले कुमाऊं में ज़्यादातर अगर आप पढ़ेंगे, चाहे चंद पढ़िए आप का जो भी है, कत्यूरी वंश, आप अगर कुछ भी आप ज़्यादा पढ़ते हैं इतिहास, तो ज़्यादातर घटनाएं आपको अल्मोड़ा से संबंधित कुमाऊं से आपको मिल जाएंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स स्थित है। दोस्तों जो परीक्षावाणी की बुक है उसमें पहले जो वन लाइनर में दिए हुए हैं वो आपको पूरे पढ़ लेने हैं। अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको ये इसका उत्तर आपको आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स स्थित है भवाली, भीमताल, श्रीनगर, प्रेमनगर। तो आपसे सीधे जो एग्जैक्ट यहाँ की जो लोकेशन है वो पूछ ली गई, इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा है कि किस में है। जैसे प्रेमनगर देहरादून में, श्रीनगर पौड़ी, भवाली, भीमताल, ये सब नैनीताल में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं मेरे भाई, आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये है भवाली में। भवाली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स स्थित है। अब कोई भी संस्थान आपसे पूछ लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं यही एग्जाम में आए। जितने भी संस्थान दिए, संस्थान बहुत हैं, आपको सारे याद करने ने। बहुत से संस्थान ज़्यादातर देहरादून में भी हैं, अल्मोड़ा में भी है, पौड़ी, और भी सभी जिलों में लगभग हैं, आपको सभी देख लेने। कुछ संस्थान में आपको बता देता हूँ अभी, जो यही है भीमताल में ही है जैसे। तो नेशनल रिसर्च फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज, तो ये कहाँ है? ये है भीमताल में। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया कि निम कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन में। निम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। 14 नवंबर 1965 को निम की स्थापना हुई थी और ये है उत्तरकाशी में। और प्रेमनगर जो दोस्तों देहरादून में है, यहाँ ऊन बैंक का मुख्यालय, ऊन बैंक की स्थापना हुई थी प्रेमनगर में 2009 में। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। 2009 में ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा भारतीय खान ब्यूरो है, बहुत कुछ है, भारतीय वन्यजीव संस्थान, रिमोट सेंसिंग संस्थान, कई संस्थान है देहरादून में, आप बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे BHEL हरिद्वार में, BEL कोटद्वार में है, तो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैंने बताया कि जो पहले आपने ऑनलाइन वाले अगर परीक्षाएं पढ़े हैं तो बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है, ये तो सब आपको आते होंगे जहाँ तक है। ऑप्शन ए में है कि प्रथम परम
वीर चक्र विजेता, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, बिल्कुल सही उत्तर है। मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। 4 कुमाऊं, ये एक बार आरओ के एग्ज़ाम हुआ था समीक्षा अधिकारी का उत्तराखंड में, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस बटालियन से संबंधित थे, तो 4 कुमाऊं। जो आप लोग अगर कुमाऊं से अगर या आप रिलेशन भर्ती मारते हैं या आप कुछ स्पोर्ट्स की भर्ती मारते हैं तो रानीखेत में जो सोमनाथ ग्राउंड है आप जाते होंगे तो मेजर इसी ग्राउंड से आपको सोमनाथ के 4 चक्कर के बाद आप लगाने होते हैं आपको, अगर आप आर्मी में दौड़ मारते तो। आजकल अब भर्तियां जो ओपन भर्तियां वो रानीखेत में ही आ रही हैं, तो पहले और जगह बहुत सालों बाद रानीखेत में अब भर्ती फिर से रानीखेत में ओपन भर्ती आने लगी है। तो जो सोमनाथ ग्राउंड है तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर ही है। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी में है कि प्रथम ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत, तो ये बिल्कुल सही है। प्रथम ज्ञानपीठ इनको मिला था उत्तराखंड में और हिंदी में। अगर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आएगा तो दोस्तों ये जी शंकर कुरूप को मिला था, जी शंकर कुरूप को। व्यक्तिगत रूप में इनको चौथे नंबर पर हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है ऑप्शन सी है स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला बीना देवी, तो बीना देवी ना होकर के दोस्तों ये हैं बिस्नी देवी शाह। बिस्नी देवी शाह अल्मोड़ा नगर पालिका में दोस्तों झंडा भी फहराया था इन्होंने 1930 के आसपास, तो ये क्रांतिकारी उस समय स्वतंत्रता संग्राम से में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। और भी रूपा देवी, बहुत से लोग थे उस समय। कुंती वर्मा भी उस समय थी, बहुत से लोग थे। अगला ऑप्शन डी में है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा। कालू मेहरा ये भी बिल्कुल सही है, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने भी। तो कालू मेहरा चंपावत के बिशुण गांव से इनका संबंध था और वहाँ के प्रधान थे, और इनको आंदोलन में कूदने के लिए वाजिद अली शाह जो कि अवध के नवाब थे उन्होंने इनको आगाह किया था, बुलाया था। तो ये दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अभी तक 5 ही क्वेश्चन हुए, तो बाकी जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी मैं आपके लिए नए साल से करूँगा कि हिंदी के वीडियो भी और भी जो वीडियो हैं हिंदी उत्तराखंड, इस तरह से हमारी ये सीरीज़ चलते रहेगी। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।